नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं अयोध्या के ध्वजारोहण समारोह की, जिसकी शुभ घड़ी बेहद करीब आ गई है। मंगलवार को हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर पर ध्वज फहराएंगे। इस समारोह के लिए अयोध्या में जबरदस्त तैयारी चल रही है। चमक दमक है, वहां भव्य सजावट है। आज आपको राम मंदिर से लेकर कनक महल तक की खूबसूरत तस्वीरें दिखाएंगे। इसके बाद बताएंगे कि मंगलवार दिन का कैसा मंगल संयोग है। न सिर्फ ध्वजारोहण बल्कि पंचमी को सिया राम का विवाहोत्सव भी है। इसके लिए भी रामनगरी में जबरदस्त उत्साह है। आखिर में आपको बताएंगे कि विवाह पंचमी की पूजा कैसे करें, जीवन में शुभता और रिश्तों में मधुरता लानी है या फिर विवाह की समस्या दूर करनी है तो कौन से महा उपाय करें, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं ध्वजारोहण समारोह से। मंगलवार को दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजा लहराएगी। एक ऐतिहासिक अवसर जिसके लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। राम मंदिर में जबरदस्त लाइटिंग है। शिखर पर भगवान राम और माता सीता के विवाह का दृश्य नजर आ रहा है। इसी तरह पूरे मंदिर परिसर में रंग बिरंगी रोशनी है। मंदिर परिसर के अलावा शहर को भी शानदार तरीके से सजाया गया है। ऐसी ही भव्य तस्वीर मंगलवार को नजर आने वाली है, क्योंकि ध्वजारोहण के साथ विवाहोत्सव भी है और इस दिन का अयोध्या में हमेशा से विशेष महत्व रहा है। ध्वजारोहण समारोह की तैयारी का जायजा लेने स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को अयोध्या पहुंचे थे। ध्वजारोहण के ट्रायल से लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के तमाम पैमानों को उन्होंने देखा। और अब से कुछ ही घंटों बाद विवाह पंचमी के मौके पर राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई जाने वाली है। भव्य और अद्भुत ध्वजारोहण समारोह होने वाला है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह अयोध्या पहुंचेंगे। दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। इस समारोह के लिए न सिर्फ राम मंदिर को बल्कि पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया है। कैसे चमक दमक रही है अयोध्या और क्या है समारोह की तैयारी, चलिए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल सागराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। कौशल्या माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, और लव कुश के जैसा हमारी संतान हो। भगवान राम के मंदिर का भव्य शिखर और शिखर पर केसरिया ध्वज। सदियों की ये मनोकामना अब साकार होने जा रही है। जैसे अवधपुरी में रामराज की शुरुआत होने जा रही है। रामलला के भव्य मंदिर की संपूर्णता के श्रृंगार पर अब धर्म ध्वज लहराने की तैयारी है। उससे पहले ध्वज का ट्रायल हो चुका है। सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम मंदिर के शिखर पर लगने वाले धर्म ध्वज का दिन अब आ ही गया है। आप ठीक मेरे पीछे अगर देखें तो राम मंदिर का शिखर आपको दिखाई देगा और शिखर के पास वो जो भगवा ध्वज लहरा रहा है, दरअसल यही धर्म ध्वज है। 22 फुट ऊंचा और 11 फुट चौड़ा ये धर्म ध्वज आज इसे रिहर्सल के तौर पर इस राम जन्मभूमि के शिखर पर फहराया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कल यानी कि 25 नवंबर को इस धर्म ध्वज को इसका ध्वजारोहण करेंगे और इसके साथ ही
सदियों से जिसकी कल्पना की जा रही थी वो मंदिर पूर्ण हो जाएगा, यानी कि पूर्णता की ओर ये भगवान राम का राम जन्मभूमि मंदिर इस वक्त दिखाई देगा। लेकिन ठीक मेरे पीछे जिस तरीके से आपको इस वक्त भगवा ध्वज दिखाई दे रहा है, दरअसल ये इस पूरे मंदिर की पहचान होगी। कहते हैं कि शिखर दर्शन किसी भी मंदिर के लिए सबसे पावन माना जाता है, सबसे पावन होता है, और ऐसे में इस धर्म ध्वज को, इस भगवा ध्वज के दर्शन मात्र से ही दर्शन पूरे होंगे। लेकिन कल प्रधानमंत्री जब होंगे तो वंचित समाज के तमाम लोग, उनके जो मुख्य लोग हैं, मुख्य बिरादरियां हैं, वो सब के सब इसी धर्म ध्वज के तले मौजूद होंगी, और तब ये मंदिर जिस तरीके से निखर कर सामने आएगा वो अब श्रद्धालुओं के लिए एक नया मंदिर होगा। भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद राम दरबार तक राम मंदिर निर्माण ने 3 अहम पड़ाव देखे हैं। धर्म ध्वजा के साथ चौथा अध्याय पूरा होगा और इसके साथ ही मंदिर भी करीब संपूर्ण हो जाएगा। यानी मंदिर और परिसर की ज्यादातर संरचनाएं बनकर तैयार हो चुकी हैं। जिस भव्य मंदिर को भक्तों ने विस्तार लेते हुए देखा है, परिश्रम की जिस पराकाष्ठा से मंदिर ने भव्य आकार दिया, अब धर्म ध्वजा से उसके श्रृंगार का समय है। ये अयोध्या जी है। ध्यान में ये रखना चाहिए, संपूर्ण विश्व की राजधानी रही है अयोध्या। मनुना मानवेंद्रेण सा पुरी निर्मिता पुरा। विश्व की पहली राजधानी होने का सम्मान अयोध्या को है, और अयोध्या का राजवंश सूर्यवंश है। तो यहाँ पर जो राजवंश का मूल ध्वज भगवान श्री राम का रहा है, वह उसके ऊपर कोविदार वृक्ष का प्रतीक सर्वदा रहा है। हमने सारी बातें वाल्मीकि रामायण से खोज करके सुनिश्चित की, और सूर्य भगवान का वंश है ये, इसे सूर्य का प्रतीक, और सूर्य के अंतर्गत परमात्मा प्रतीक के रूप में ओंकार। तो केसरी रंग के इस ध्वज के ऊपर कोविदार वृक्ष होगा, भगवान सूर्य का चित्र होगा, उसके भीतर ओंकार होगा। ध्वज की लंबाई 22 फीट होगी, उसकी चौड़ाई 11 फीट होगी, और यह ध्वज कल आकाश में फहराया जाएगा। 25 नवंबर यानी मंगलवार को राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण है, और ये कितना सुखद संयोग है कि भगवान राम का जन्म चैत्र माह की नवमी की तिथि पर हुआ था और दिन मंगलवार था। त्रेता युग में जब भगवान राम और माँ सीता का विवाह हुआ तो पंचमी तिथि थी और दिन मंगलवार था। भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का जन्म भी मंगलवार के दिन हुआ। भगवान श्री राम में श्रद्धा रखने वाले और राम मंदिर के निर्माण को अपने नेत्रों से देखने वाले और दूर रह करके भी उसके बारे में जानकारी रखने वाले सभी लोग उत्साहित हैं कि अब मंदिर पूर्णता की ओर है। पीढ़ियां निकल गई ये सोचते हुए कि मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा तो कब बनेगा, हम उसको देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। हमारी पीढ़ी सबसे धन्य पीढ़ी है। मैं मानता हूं कि हम लोगों को अपनी आंखों के सामने इस मंदिर के निर्माण कार्य के आरंभ से लेकर के पूर्णता तक का पूरा दर्शन प्राप्त हुआ है। ध्वजारोहण के लिए मध्याह्न का जो मुहूर्त रखा गया है वह कुंभ लग्न का है। कुंभ लग्न 12 लग्नों में स्थिर लग्न माना गया है, और उसका आरंभ 11:58 पर होता है और समापन 1 बजे होगा। इसके अंतराल में वहाँ पर ध्वजारोहण होना अपेक्षित है, वो वैसा होगा। और उसके पश्चात मंच से प्रधानमंत्री महोदय हमारे राष्ट्र को उद्बोधित करेंगे। ध्वजारोहण पर सिर्फ दिन का संयोग नहीं बल्कि मुहूर्त का भी मेल है। 25 नवंबर को सुबह 11:45 से 12:29 तक अभिजित मुहूर्त में ध्वजारोहण होगा। भगवान राम का जन्म इसी अभिजित मुहूर्त में हुआ था। 25 नवंबर को राम मंदिर पर सुशोभित होने वाली धर्मध्वजा केवल अयोध्या के लिए विशेष नहीं है, बल्कि सनातन के प्रतीक के तौर पर यह श्रद्धा की नई ऊंचाई है। लिहाजा ये पावन दिन हर राम भक्त के लिए खास है। ध्वजारोहण के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों, सभी सनातनियों को जय सिया राम, जय सिया राम। राम राज की स्थापना
शुरू हो चुका है, क्योंकि राम मंदिर के शिखर पर धर्म का ध्वज हमारे पीएम मोदी सेवक बनकर के करेंगे। चौपाइयों के माध्यम से रामचरितमानस के चलत विमान को लाहल होई, जय रघुवीर कहाई सब कोई, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज का नहीं व्यापा, जय सिया राम। तो देखिए ये उत्साह है, ये उत्सव है जो इस वक्त अयोध्या में मनाया जा रहा है, और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वो पल नजदीक आता जाएगा जब प्रधानमंत्री आएंगे, कल ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा, तो उत्साह और उल्लास और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। धर्मध्वज कार्यक्रम के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। धाम में गलियों से लेकर मंदिरों की चौखट फूलों से सजी नजर आ रही है। राम मंदिर के संपूर्णता के बाद अब अयोध्या का साक्षात्कार एक नए विधान से हो रहा है। ये विधान केवल सनातन का विस्तार भर नहीं है, बल्कि धर्मध्वज के जरिए त्रेता के संस्कारों और प्रभु राम के आदर्शों को पुनर्स्थापित करने की कामना का भी है। खास बात यह है कि ध्वजारोहण विवाह पंचमी के पावन दिन अभिजित मुहूर्त में संपन्न होगा, जिसे ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। अयोध्या से गुंजन दीक्षित और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ध्वजारोहण राम मंदिर के लिए दूसरा बड़ा अवसर है और इसलिए ऐतिहासिक है। शिखर पर ध्वजा का धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ध्वजा इस बात का भी ऐलान करती है कि राम मंदिर का निर्माण संपूर्ण हो गया है। लगभग सभी संरचनाएं तैयार हो गई हैं, इसलिए पूरा देश ध्वजारोहण का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अयोध्या को भी इस समारोह का इंतजार है और इसके लिए तैयारी भी जबरदस्त है। मंदिर महल और रास्तों को रंग और रोशनी से सजाया गया है। मेहमानों के खाने पीने का भी जबरदस्त इंतजाम है। चलिए देखिए इस रिपोर्ट में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जी का शुभ विवाह है, बोलो भाई वाह वाह है, सीताराम का शुभ विवाह है, बोलो भाई वाह वाह है, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय श्री राम, 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 चौक चौराहे से घर आंगन तक मंगल है, बधाई है। जाहिर है अवधपुरी में शुभ घड़ी आई है। रामनगरी में खुशी दोहरी है। विवाह पंचमी के उत्सव के साथ ध्वजारोहण का भी अवसर है, इसलिए अयोध्या चमक रही है। वो क्षण आ गया है जब राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हो गया है। शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त राम विवाह का भी है, और उससे बड़ी बात, सबसे अहम बात, भगवा ध्वजारोहण जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मोहन भागवत की अगुवाई में होने वाला है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं राम मंदिर के जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार की, जिसे खूबसूरती से यहाँ पर सजाया गया है। पहले क्षण अगर आप देखें ओम लिखा है, आगे आप अगर देखें तो बजरंग बली संजीवनी बूटी लिए खड़े हैं, उसके आगे रामचंद्र धनुष बाण लिए खड़े हैं, ठीक आगे शंकराचार्य जी की तस्वीर, और फिर उसी तरीके से जो चित्रण किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तो रामचरितमानस और रामायण में जो लिखे
श्लोक दोहे हैं वो भी कहे गए हैं। लिखा गया है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। इस तरीके से राम मंदिर के द्वार की कुल मिलाकर सजावट की गई है। बहुत अच्छा लगा, हमने जयकारा भी लगाया। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? शानी सोनी, आई एम मेहनत जॉन सीना। इस मुख्य द्वार से रास्ता राम जन्मभूमि की तरफ जाता है। 25 नवंबर को जब राम मंदिर में ध्वजारोहण का भव्य समारोह होगा, इसी रास्ते श्रद्धालु जाएंगे, इसलिए इसकी विशेष सजावट की गई है। लेकिन इस वक्त पूरी अयोध्या रंगों और फूलों से सजी है। मंदिर हो या महल, रौनक हर जगह है। भव्य राम मंदिर के गगनचुंबी शिखर पर ध्वजारोहण की एक कहानी है, लेकिन कहानी तो ये राम और सीता के विवाह की भी है। हम इस वक्त अयोध्या के कनक भवन में हैं, जिसका इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। यूं तो ये कनक भवन माता कैकेयी का रहा, लेकिन जब राम सीता विवाह हुआ उसके बाद सीता मैया से खुश होकर कैकेयी माँ ने ये पूरा कनक भवन सीता माँ को उपहार स्वरूप दिया। तस्वीरों में आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस कनक भवन की भव्यता, युग बदल गए, साल बदल गए, दौर बदल गए, लेकिन इस कनक भवन की खूबसूरती आज भी वही बनी हुई है। जितने श्रद्धालु श्री रामचंद्र के दर्शन करने राम मंदिर आते हैं, हनुमानगढ़ी में बजरंग बली के आगे माथा टेकते हैं, उतने ही श्रद्धालु कनक भवन भी आते हैं, क्योंकि यहाँ विराजमान है सामने सीता राम दरबार। यहीं पर पूजा के लिए लोग आते हैं। हाथ में एक गदा है और यहाँ हाथ में मंजीरा है, श्री रामचंद्र की तस्वीर है और एक ये स्पीकर जैसा जो लाउड है वो भी लिए हुए हैं। और पीछे इनके जो है बजरंग बली की तरह कि आप देखेंगे पूंछ भी लगी हुई है, जिसमें इस तरह की घंटियां बजी हुई हैं। अयोध्या में यूं तो हर साल विवाहोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कितना शुभ संयोग है कि इस साल राम मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्म ध्वजा लहराएगी। और पहली बार ऐसा होगा जब राम मंदिर परिसर में विवाह पंचमी मनाई जाएगी। हैरत की बात नहीं कि अयोध्या वासियों के चेहरे खिले हुए हैं। जो रास्ता राम मंदिर की ओर जाता है, वहाँ भव्यता देखते ही बनती है। राम राम सीता राम के गीतों से दशरथ महल इस वक्त गुनगुना रहा है। ये घंटे घंटियां और हर ओर राम सीता राम। मौका ध्वजारोहण का है, मौका राम सीता के विवाह का है, उस शुभ मुहूर्त का है, जिसको लेकर तैयारियां पुरजोर तरीके से जगह जगह नुक्कड़ नुक्कड़ करी गई हैं। तस्वीरों में देखें किस खूबसूरती से यहाँ राम दरबार को सजाया गया है। नित्य यहाँ आरती चल रही है। एक राम दरबार का जो रूप है उसको दिखाने का यहाँ प्रयास किया गया है। ये आरती आप देखें कितना भव्य तरीके से यहाँ पर आरती हो रही है। सामने श्री रामचंद्र हैं, बगल में सीता मैया और लक्ष्मण जी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरह की तस्वीरें इस वक्त अयोध्या से देखने को मिल रही हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ध्वजारोहण दूसरा ऐतिहासिक अवसर है, जिसमें अयोध्या और पूर्वी उत्तर प्रदेश से करीब 8,000 श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री के साथ कई विशिष्ट अतिथि होंगे। कला और खेल की दुनिया के कई बड़े नाम होंगे। स्वाभाविक है, इतनी बड़ी तादाद में आ रहे मेहमानों के लिए खाने पीने और प्रसाद का बड़ा इंतजाम किया गया है। हजारों की तादाद में नाश्ते के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, अब मौका ध्वजारोहण का है और उसी के साथ प्रसाद बनना भी अयोध्या नगरी में शुरू हो गया है। सबको जानना है कि आखिर जिस दिन ध्वजारोहण है उस दिन प्रसाद में क्या है। राम मंदिर में प्रसाद को लेकर अलग तरह की व्यवस्था की जा रही है। दिन रात एक कर ये महिलाएं आप देखें प्रसाद बनाने में जुटी हैं। नाश्ते के बाद भोजन का भी प्रबंध है। इसके अलावा एक बैग में राम मंदिर का विशिष्ट प्रसाद दिया जाएगा। प्रसाद के लिए राम निवास मंदिर प्रांगण में काजू, बादाम, पिस्ता के लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही रोली, चंदन, सरयू जल भी देने की तैयारी है।
अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात विवाह पंचमी की, जिसे हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है। ये दिन भगवान श्री राम और माता सीता के दिव्य विवाह की स्मृति में मनाया जाता है, इसलिए इसे दैवीय संगम का दिन कहा जाता है। विवाह पंचमी की पंचमी तिथि 24 नवंबर की रात 9:22 पर शुरू होकर 25 नवंबर की रात 10:56 तक है। आपको बता दें कि विवाह पंचमी पर पूजा सरल लेकिन अत्यंत शुभ मानी जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूजन का तरीका क्या है। तो सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ पीले या फिर लाल वस्त्र पहने, फिर घर के पवित्र स्थान पर भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें। दीपक जलाकर संकल्प ले और सीताराम नाम का जाप या फिर विवाह प्रसंग का पाठ करें। उसके बाद पीले फूल, गुड़ या बताशा का भोग लगाएं। अविवाहित लोग माता सीता को हल्दी अक्षत अर्पित करें, जबकि विवाहित दंपत्ति एक साथ पूजा कर दाम्पत्य सुख की कामना करें। पूजा के साथ कुछ उपाय करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होगी। भगवान श्री राम और माता जानकी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं। उसके बाद सीताराम नाम का जप कम से कम 108 बार करें। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और अविवाहितों के विवाह योग प्रबल होते हैं। राम सीता को पीले या फिर केसरिया फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पीला रंग सौभाग्य, शांति और स्थिरता का प्रतीक है। ये मन की अशांति दूर करता है और रिश्तों में मिठास लाता है। अगर आप विवाह में देरी से परेशान हैं तो इस दिन गरीब महिलाओं को चूड़ी, बिंदी, सिंदूर या फिर लाल कपड़ा दान करें। ऐसा करने से विवाह संबंधी अड़चनें दूर होंगी और ग्रहों का दोष शांत होता है। शाम के समय तुलसी के पास सरसों का तेल का दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। ये उपाय करने से दाम्पत्य जीवन की आपसी कड़वाहट समाप्त होगी और घर में सुख शांति बढ़ेगी। इसी के साथ इस विशेष कार्यक्रम में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।